भूटान पूर्व हिमालय में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी देश जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी खुशहाली और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। भूटान की पॉपुलेशन 7,27,000 ही है और 70% ऑफ एरिया सिर्फ डेंस फॉरेस्ट से भरा है। भूटान में स्तूपा को एक आध्यात्मिक स्थल मानते हैं। इसे शांति और खुशी के स्वरूप में बनाया जाता है। बहुत से स्तूपा यहाँ की संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग। दिस इज नीलम और आज हम हैं फुनसुली में। और मैंने आपको कहा था जब दार्जिलिंग हम आए थे तो एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम जा रहे हैं भूटान ट्रिप में। हमने परमिट का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। जयगांव ये बॉर्डर लाइन पे है और जयगांव से हम परमिट लेके जस्ट वॉक करके हम परमिट लेते हैं। हमारा पासपोर्ट या आईडी देखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें परमिशन मिलती है भूटान बॉर्डर क्रॉस करने की। तो ये प्रोसेस इतनी फास्ट हुआ, आई कांट बिलीव कि हार्डली 15 मिनट्स में हम बॉर्डर क्रॉस करके फुनसुली साइड आ गए। मतलब जयगांव इंडिया की साइड में आता है और फुनसुली आता है भूटान में। नाउ वी आर इन भूटान। भूटान में हम ने स्टे किया है एलएम होटल। उसके रिगार्डिंग डिटेल्स मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूंगी और इमिग्रेशन की भी डिटेल्स दिखा दूंगी। बिकॉज इतना फास्ट इमिग्रेशन और इतना फास्ट परमिट का प्रोसेस मैंने आज तक नहीं देखा था। स्मूथली हुआ हमारा आलम होटल और आज हम चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग अभी जाएंगे थिम्पू। ओके, तो थिम्पू कैपिटल है भूटान का। तो यहाँ अभी हम लोग रहेंगे थिम्पू में 2 दिन। तो जर्नी आपको दिखाऊंगी, बट थिम्पू में जाते जाते साइट सीन भी करते करते जाएंगे। तो स्टे विथ मी। फुनसुली पहुंचते ही हमारा हुआ अच्छे से वेलकम, गाइड से हमारा हुआ इंट्रोडक्शन और फिर निकले हम हमारे थिम्पू के रास्ते। भूटान प्लान कर रहे हो तो 2 रास्तों से आ सकते हो। मुंबई से आप आ सकते हो डायरेक्टली पारो के लिए, फिर पारो से आप भूटान घूम सकते हो। बट हमने दार्जिलिंग से प्लान किया था, इसलिए हमने मुंबई टू बैकडोगरा फ्लाइट ली। वहाँ से दार्जिलिंग से होते हुए हम लोग जयगांव से फिर यहाँ पे आ गए भूटान। अगर हम इंडियन है तो हम दोनों रास्तों से ट्रैवल कर सकते हैं और हमारा इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेस वगैरह भी स्मूथली होता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। एंड सेकंड थिंग, अगर भूटान में आप घूम रहे हो तो हमें कंपलसरी ड्राइवर के साथ एक गाइड लेना भी पड़ता है। तो जब हम इमिग्रेशन प्रोसेस करते हैं ना और हमें परमिट मिलता है तो तब हमें गाइड के भी चार्जेस भरने पड़ते हैं। भूटान के रास्ते इतने सुंदर है और हमें जगह जगह पे सिर्फ नेचर ही दिखाई देता है और बहुत सारे वाटरफॉल्स इन रास्तों में हमें दिखेंगे। एंड 6-7 आवर्स की लंबी जर्नी करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थिम्पू सिटी। और कल से हम घूमेंगे थिम्पू सिटी, तो इस व्लॉग में बने रहना।
गुड मॉर्निंग गाइस। और थिम्पू सिटी पहुंचने के बाद ये थिम्पू का जो नेचर है ना, ऑसम और फ्रेश एयर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और हमारा होटल है ना एकदम बेस्ट प्लेस पे रखा है उन्होंने, बिकॉज़ यहाँ से पूरा थिम्पू सिटी का व्यू दिखता है। और आपको ये होटल का भी टूर मैं ज़रूर कराऊंगी, बट अभी नेचर को एंजॉय करते हैं। फुली आपको थिम्पू सिटी का व्यू बहुत अच्छा लगा होगा, बट अभी टाइम है, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। इसके बाद थिम्पू सिटी के जो लोकल अट्रैक्शन है उसे एक्सप्लोर करेंगे। So hi Gile. Hi. Firstly wish you happy birthday. Yeah, thank you so And tell me about your dress. This is your traditional costume, right? Yes. So tell me something about your dress. Okay. My country's national dress. The men wear a bow Go. and the women wear kira. Kira. Yes. Okay. And then it was introduced in the time of Shabnuma Damgal Oh. in the 17th century. Oh. We have a different, unique traditional dress. That's why the most of the tourists attracts. And then the most of the people they said that this one is the world's biggest pocket. Big pocket dress. Yes. Yeah. We can put anything like Oh. mobile phone, wallet, even the books. Oh Yeah, God! clothes and Wow. all, everything. So it's a start from here. Yes, it will start from here, Okay. and then it ends from here. Oh, so all over around. Yes. Wow. Everything. That's why it's called a big pocket Yes, dress. that's world's biggest pocket. And this is your traditional Yes, dress. this is my dress. And it's a full of traditional attire. Yes. Good. Thank you. You're welcome. सो इस तरह से यहाँ से ऊपर आते हैं हम लोग, और हम देखते हैं बिग बुद्धा स्टैचू, जिसकी हाइट है 177 फीट और बहुत ही मस्त से देखने के लिए। और ये बनाया गया है ब्रॉन्ज और गोल्ड को यूज़ करके, तो लुक लाइक अ स्टनिंग। और ऊंचाई पे बनाया गया है, तो ना पूरा थिम्पू सिटी का अगर व्यू देखना चाहोगे ना, तो यहाँ पे आना तो ज़रूरी है, बहुत ही मस्त है। और एक बात, अगर आपको स्टेयर्स अवॉइड करने हैं तो बैक साइड से भी एंट्री है, जो हम लोग अपना अगर प्राइवेट कार है तो हम लोग लेके आ सकते हैं, वहाँ पे पार्किंग है। और इसकी एंट्री फ़ी है 500 पर पर्सन। अंदर मतलब बुद्धा के बहुत सारे छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ स्टैचूज़ रखे गए अलग अलग फेसेस के, तो वो देखने मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप ये बुद्धा स्टैचू विज़िट कर रहे हो तो इधर मॉर्निंग और इवनिंग या टाइम आप चूज़ कर लेना, बिकॉज़ यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि बहुत टॉल है, हाइट पे है। तो अगर सनलाइट से बचना हो तो मॉर्निंग का टाइम चूज़ कीजिएगा। तो बहुत पीसफुल टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अभी हम जा रहे हैं रॉयल टाकिन प्रिजर्व देखने के लिए। सो भूटान का नेशनल एनिमल है टाकिन, और उसे देखने के लिए हम अभी यहाँ पे आए हैं। दिस इज़ अ एंट्री गेट। यहाँ से अंदर जाते ही हमारा टिकट दिखा जाता है, नॉमिनल फ़ीस रहेगी 500 रुपीज़, और इट्स लाइक दिस, ऐसे रहेंगे वो टाकिन्स, तो उसे हम अभी ओरिजिनली देखेंगे। एंड इस तरह से अंदर एक वॉकिंग ट्रेल बनाया गया है, तो ऐसे चलते चलते आराम से हम उन्हें ऊपर से देख सकते हैं। नीचे टाकिन्स को
फ्रीली रोमिंग एरिया रखा गया है। तो बहुत सारे टाकिंग्स दिखेंगे हमें यहाँ पे और सिक्योर्ड है एकदम। तो अभी एकदम टॉप पे आने के बाद यहाँ पे बना है एक प्यारा सा कैफ़े, जहाँ पे आप लाइट ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हो। और इतना ऊपर आके भूख तो ज़रूर लगती है। और एक मज़े की बात है कि यहाँ पे है समोसे, यहाँ पे मिलते हैं समोसे। सो भूटान में आने के बाद समोसा देखा तो बहुत ही एक्साइटिंग लगा। और इंडियन करेंसी भी चलती है भूटान में। बस अभी निकलने का टाइम हो रहा है और जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। हम आए हैं सिंपली भूटान देखने के लिए। यहाँ पे उनका कल्चर और ट्रेडिशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है बिकॉज हम किसी नए देश में आते हैं तो उसका कल्चर जानना पर्सनली हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। Now you are our guide. So firstly, hi, hello, Hello. and welcome to the Simple Bhutan. Thank you. So my name is Pup Sammo. So you can call me Sammo. Sammo. So today I will be your in-house guide. So if you have any doubt regarding to the museum, so you can feel free to ask me. Okay. So I will try my best to answer you all. Okay. So Simply Bhutan is also known as a living museum. And this one is our national flag. It was divided into two parts. So the upper one represents the authority of king, and the lower one represents the religion, Buddhism teaching. So the white dragon represents the purity, and jewel in his hand symbolizes the wealth. Wealth means happiness of the people. So these are the traditional tools used in the olden days. So this one is bag and this one is rope. Usually these are made from the hairs in the fur. So this one is a quiver. In olden days they go for hunting. So they used to carry this one in order to contain an arrow. And these four are These are the four mythical animals, ma'am. mythical animals. Yes. So this one is tiger, snow lion, garuda and dragon. So they will protect us from the four direction in order to chase away the evil spirit. They like to place So the sharpness should be placed on the enemy. Thank you. So in capital it is on the September and the October. So it's in Aparo it's already done. September or October. Was this called this festival? Chichu, sir. Chichu. Chichu. You want to take a picture with this background? Hmm. Let's start there. Oh. Snake skin. So he used to teach his villagers in the unorthodox behavior, like old action, funny ways of treating the villagers. So actually when we go for the monk, so we avoid these three things: drinking alcohol, sleeping with women, killing animal or eating the meat. So he used to do all these three things. And these cubes are the thrones of the Buddha. So in olden days there is no nails, so they use interlock system to fix each other. And these are made from the pine trees. Oh. So when you are
एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ का कल्चरल डांस बहुत ही बेस्ट ये एक्सपीरियंस रहा है। और ये लोग है ना इतना प्यार से हमें ट्रीट करते हैं ना यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कल्चरल डांस एंजॉय करते करते उनके कुछ ट्रेडिशनल स्नैक्स भी हमें वो सर्व करते हैं, तो वो खाते खाते हम लोग उनका डांस भी एंजॉय कर सकते हैं और उनके साथ डांस करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। सिंपली भूटान देखने के बाद अभी हम इवनिंग टाइम पे आ गए हैं शॉपिंग के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे ना शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है और यहाँ के ट्रेडिशनल बैग्स, शॉल्स और सुवेनियर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं ये मार्केट में। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे शॉपिंग और हमारा नेक्स्ट स्पॉट रहेगा यहाँ की एक मॉनेस्ट्री। भूटान में आपको ऐसी बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज दिखेंगी और अंदर जाने के बाद वहाँ पे बुद्ध की स्टैचूज रहते हैं और ऑफरिंग बॉल्स रखे जाते हैं, तो उनका ये एक ट्रेडिशन है। तो मंत्र का जाप करते करते इसे घुमाते हैं और जितनी बार हम घुमाएंगे उतनी बार हमारा मंत्र की चैंटिंग होती रहेगी। और अभी हम पहुंच गए हमारे होटल जामियान में और ये थिम्पू सिटी में थोड़ी सी हाइट पे है, इसीलिए रात को थिम्पू सिटी का नज़ारा ऑसम दिखता है। और लेट्स गो, मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि हमारा होटल अंदर से कैसे दिखता है। हेलो गाइस, तो ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जा रहे हैं हम मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस पारो के लिए। पारो भूटान का सबसे बेस्ट और विजिटिंग प्लेस है। सो पारो का एडवेंचर्स एयरपोर्ट, वहाँ की टाइगर मॉनेस्ट्री और ढेर सारा एक्सपीरियंस लेने के लिए मेरे चैनल ट्रैवलॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड नमस्ते।